आतिशी जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। मुझसे बहुत सारे दर्शकों ने मैसेज करके कहा कि मैं आपसे पूछूं कि आतिशी का कार्यकाल कैसा रहेगा? क्या ये भी विवादों में रहेंगी या इनको बहुत तरक्की मिल जाएगी, ये अपना ब्रांड स्थापित कर लेंगी, महिलाओं में लोकप्रिय हो जाएंगी, आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ा देंगे या फिर धूमिल हो जाएगा? इनका फ्यूचर रहेगा कैसे? हाँ, बहुत अच्छी बात। पहले तो देखो, आप लोगों को पता होगा कि आपके पिछले प्रोग्राम में अरविंद जी की मैंने हॉरोस्कोप दिखाई थी। ठीक है, ये अरविंद जी की हॉरोस्कोप थी और अरविंद जी ने उनको बेल की प्रेडिक्शन भी हमारी थी, वो आपने दिखाई था, हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम में डिस्कस किया था। तो अब एक सवाल आता है कि मैं अक्सर लोगों को बताता हूं कि आप नौकरी से इस्तीफा कब दोगे, पद छोड़ना, एक इसके ज्योतिषी कॉम्बिनेशन होते हैं और फिर किस उद्देश्य से आपने रिजाइन किया, वो उद्देश्य भी आपको मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी हमको देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अरविंद जी की ऐसी उम्र तो है नहीं, अभी तो वो उनकी ज्यादा एज नहीं है, वो बहुत साल अभी उनको मतलब 56 के ही है, बहुत साल उनको राजनीति में करना है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, हमने अक्सर ज्योतिष के प्रेमियों के लिए, आपके सारे देश दुनिया के दर्शकों के लिए बताता हूं, दसम भाव का संबंध 12वें भाव से बन जाए तो और 8वें का रोल हो तो ऐसे व्यक्ति को इस्तीफा देना पड़ जाता है। तो अरविंद जी ने जब क्या नाम है, वो क्या नाम है, रिजाइन किया है, तो ये रिजाइन करने की भी मैंने कुंडली बना ली है। देखिए, ये रिजाइन करने की भी कुंडली है कि अरविंद जी ने, मैंने पूरा टाइम नोट किया हुआ है, 17 सितंबर 2024 को लगभग शाम के 4:44 पर अरविंद केजरीवाल ने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाकर के रिजाइन किया है। उस समय मकर लगन आया जो छठवां भाव बनता है और इनका उस दौरान गोचर का जो चंद्रमा है वो शनि के साथ था। तो शनि सिंह लगन की जो मैंने कुंडली अरविंद केजरीवाल की दिखाई है, वो सिंह लगन की कुंडली में चंद्रमा जो है 12वें घर का लॉर्ड है। तो ये क्लियर कर सिद्धांत मेरा प्रूव हो जाता है कि अरविंद ने ये जेल से आने के बाद रिजाइन लेने का डिसीजन क्यों लिया, तो ये उसके ग्रहों ने कंपेल किया। और ग्रहों से याद आया, मैं बहुत अक्सर लोगों को एक राइटअप बताता हूं, जब तक आप ज्योतिष को जानिएगा नहीं तब तक आप इसको अंधविश्वास के रूप में लेंगे या और तरह के मिथ लेकर के कंफ्यूज हो जाएंगे। जो वेद हमारे क्या कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र काल का विधायक है, जो ज्योतिष को जानता है वह सब कुछ जानता है। वेदों में तथा अन्य विद्याओं में काल विशेष पर आधारित जो धर्म कर्म आदि बताए गए हैं सभी ज्योतिष विद्या के प्रभाव से सिद्ध होते हैं। अन्य शास्त्र अप्रत्यक्ष हैं, इनडायरेक्ट हैं और उनमें हमेशा इसलिए कंफ्यूजन रहता है, विवाद भी रहता है, कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है। किंतु ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा तो हमको रोज दिखाई दे रहे हैं। तो सूर्य और चंद्रमा भाई 7 ग्रह पूर्ण ग्रह हैं, उसमें से 2 ग्रह तो हमारे सूर्य चंद्रमा है, तो हमारे डेली दिखाई दे, तो प्रत्यक्ष शास्त्र हैं। और सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी की गति के कारण ही दिन रात बनते हैं, अक्सर प्रोग्राम में मैंने कहा है। ग्रहों के अधीन ही यह संपूर्ण संसार है, ग्रहों के अधीन ही सभी श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, काल का ज्ञान भी ग्रहों के अधीन है और ग्रह ही कर्मों के फल को देने वाले होते हैं। ये कोड जो है बृहस्पति संहिता का है और यही बृहस्पति संहिता ज्योतिष के बारे में और बहुत अच्छी जानकारी देती है। ये खासकर पॉलिटिशियन सुने, जो बड़े चीफ मिनिस्टर हैं, राजा महाराजा, चाहे दुनिया के, चाहे पुतिन हो या जीपिंग हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, कोई भी सुने, विजय की अभिलाषा, जो बृहस्पति संहिता क्या कहती है, विजय की अभिलाषा रखने वाले राजा को, विजय की अभिलाषा रखने वाले राजा को होरा शास्त्र, गणित विद्या, गणित यहां पर एस्ट्रोनॉमी का मतलब है ज्योतिष का पाठ, तथा संहिता शास्त्र, तीनों स्कंदों का जो भली भांति जानता है, ऐसे दैवज्ञ का आदर मान सम्मान करना चाहिए, उसे सलाहकार बनाना चाहिए। मतलब वहां बृहस्पति संहिता कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर आपका हमेशा एडवाइजर होना चाहिए राजगुरु के रूप में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बृहस्पति संहिता कह रही है, क्योंकि दैवज्ञ शब्द जो है, देव शब्द कहते हैं, देव में एक मात्रा होती है, देव में डबल मात्रा होती है। देव का संस्कृत में अर्थ जो है काल होता है और ज्योतिष को काल गणना कहा जाता है और इसीलिए देव से दैवज्ञ बना, मतलब देव ज्ञान का ज्ञाता, काल का ज्ञाता ज्योतिषी हो गया। तो मैंने एक चीज अपने एक एडिशनल आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, फिर मैं आतिशी की ओथ पर आऊंगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने जिस दिन, देखिए अब वो, मैं उनका कोई एडवाइजर तो हूं नहीं,
वो हर इंसान अपने मन में जो आया सोच करके काम कर लेता, लेकिन बड़े पदों पर रहने वाले बैठे हुए लोगों को, चाहे वो उद्योगपति हों, चाहे वो राजा महाराजा हों या ब्यूरोक्रेट हों, उनको हमेशा इस चीज का एहसास होना चाहिए कि जिस ऑब्जेक्टिव के साथ जो आप कार्य करने जा रहे हो उसमें किस हद तक आपको सफलता मिलेगी। तो मैं बता देता हूं, अरविंद केजरीवाल ने एक तो जब जिस लगन में उन्होंने जो है अपना रिजाइन दिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, वो अच्छा नहीं था। 6वें भाव में दिन भी उनका बहुत अच्छा नहीं था। एक तो उनकी शनि की महादशा शुरू हो गई है, उसमें 12वें घर का स्वामी चंद्रमा साथ आ गया। साथ में उस समय जिस दिन उन्होंने रिजाइन किया है 16 अगस्त को सूर्य जो है कन्या राशि में आए और राहु केतु से पीड़े होते हो गए। तो ज्योतिष के फंडामेंटल सिद्धांत है, ज्योतिष प्रेमी सब मेरे को इसीलिए पसंद करते हैं कि मैं हमेशा फंडामेंटल्स पर बात करता हूं, अपनी मनगढ़ंत बातें कुछ नहीं जोड़ता हूं। फंडामेंटल सिद्धांत है ज्योतिष का कि कोई भी राजयोग भंग हो जाता है, मतलब नलीफाई हो जाता है अगर उसमें लग्नेश पीड़ित हो, चंद्रमा पीड़ित हो और सूर्य भी पीड़ित हो। तो यहां पर लग्नेश सूर्य है, अपने आप में सूर्य स्वयं भी सूर्य हो गए और चंद्रमा भी पीड़ित था। तो इन्होंने, अरविंद जी ने बहुत अच्छा डिसीजन नहीं लिया उनको रिजाइन करने का। अब जो भी मजबूरी, तो मैंने उसमें लिखा है, ये मेरी कोर्ट में जाएगी क्योंकि मैं ये हॉरोस्कोप दिखा रहा हूं अरविंद जी की ओथ मतलब रिजाइन करने वाली, मतलब एक ओथ की कुंडली है। ये पहली बार किसी ने एफर्ट किया होगा, पहली बार कोई इस तरह की कैलकुलेशन लेके आया। अरविंद केजरीवाल रिजाइंड इन दी दशा शनि बुध केतु। शनि इज विद 12th लॉर्ड चंद्रमा इन 9th हाउस, केतु वाज विद सन। मरकरी इनका मृत्यु भाग में है, मून इनका 2nd ग्रेस्टोन लॉर्ड है और 6वें घर के स्वामी से जन्म की कुंडली जो मैंने दिखाई थी। इसीलिए इनको, जब ये आपको याद होगा आज से जब ये राजनीति में आए थे, इनको खांसी बहुत रहती थी। तो इनको जन्मजात खांसी, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर जन्मजात रहेगा क्योंकि चंद्रमा इनका 22nd ग्रेस्टोन लॉर्ड है और रोग के 6वें भाव के स्वामी शनि के साथ कुंडली में बैठा है। अब अरविंद जी ने जो जिस मंशा के साथ में रिजाइन किया है, मैं वो, मेरे दर्शक जो है ये ऑनलाइन जा रहे हैं, मेरे इस कोट को सुने। द पीरियड एंड लग्ना वाज हिज 6th हाउस, मींस इलेक्शन वाज इन हिज माइंड, कि ये किस लिए आपने रिजाइन किया, क्योंकि दिमाग में चुनाव आपके रहा होगा, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो। तो मैंने कहा इट वाज नॉट वेरी पावरफुल टाइम फॉर सक्सेस। तो मैं आज आपको दर्शकों को बता देता हूं कि अरविंद जी ने जिस समय ये डिसीजन लिया है, इससे उनको वर्तमान में जो भी आमने सामने चुनाव है उसमें बहुत बड़ी सफलता नहीं दिखाई देगी, मिलेगी, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो कोई। तो इससे मतलब मैंने कहा कि जो उनके दिमाग में तुरंत अगर ये दिमाग में रहा होगा कि मैं रिजाइन करके हरियाणा पे फोकस करूंगा चुनाव प्रचार में, तो उसमें उनको बहुत भारी सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि गलत दिन चूज कर लिया। यही दिन अगर कोई और होता, जैसे सिंह में जब सूर्य था या तुला में भी होता, तुला में भी हालांकि नीच का होता है, तो उनको ये टालना चाहिए था। मेरी अपनी, अगर मैं उनका गाइड होता तो बताता। अब आता हूं मैं आतिशी के ऊपर। आतिशी ने कल जो है शपथ ली है, आतिशी, और ये दिल्ली की 3rd जो है लेडी चीफ मिनिस्टर बनी है। आतिशी ने 21 सितंबर 2024 को 4:36 पर शाम को शपथ ली है। कुंभ लगन आया, कुंभ में लगने शनि अब लगनमयी है, 2nd हाउस में राहु, 3रे घर में चंद्रमा जो शनि से तीसरी दृष्टि से पीड़ित है, 4थे घर में बृहस्पति, 5वें घर में मंगल और 7वें भाव में बुध, 8वें भाव में सूर्य केतु और 9वें भाव में वीनस है। ये बहुत अच्छी सरकार चलाने वाली है। आपने प्रश्न किया था, मैं जवाब बता देता हूं। एक जनता के प्रति इतनी समर्पित और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट ये चलाएंगी जो कि जनता, और जिसमें मॉरल वैल्यूज बहुत हाई होगी, इथिकल वैल्यूज बहुत हाई होगी और जुडिशियस बहुत न्याय मिलेगा जनता को। नुकसान कहां होगा वो भी मुझे अभी बताना। मतलब ये बहुत अच्छी सरकार बनाएंगी जिसमें यूथ में और लेडीज में बहुत पॉपुलर रहेंगी। मतलब इतनी ट्रांसपेरेंट सरकार होगी जो जनता के प्रति टोटल समर्पित, जो अरविंद जी से एक कदम आगे निकलेगी, ये अरविंद से एक कदम आगे जाएंगी क्योंकि बहुत अच्छा लगन उन्होंने चूज किया। ये स्थिर लगन है, स्थिर लगन है में मतलब ये पूरा जो भी इनको बचा हुआ कार्यकाल 5-6 महीने का मिला, पूरा कार्यकाल करेंगी शान शौकत के साथ में। लेकिन अब इसमें आया फाइट फॉर रेपुटेशन, इमेज, बैड ऑपोजिशन। इस कुंडली में जो मैंने अभी दिखाई थी, एक छोटा सा लोचा है कि यहां पर 6वें और 7वें और 8वें घर का एक्सचेंज है। मतलब 8वें घर का स्वामी बुध जो है आपके 6वें घर में 7वें घर में चला गया
और सातवें घर का स्वामी आठवें घर में आया, पीड़ित है, जो ये क्लासिकल कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब सातवां घर होता है हमारा इमेज का, गठबंधन का। वैसे तो कब इनके पास एलाइसो है नहीं, तो इसमें इनको इमेज इनकी खराब करने की, अब उसमें सूर्य पीड़ित हो रहा है। तो मैं आपके दर्शकों को जानकारी बता देता हूं, इसमें एलजी का रोल बहुत नेगेटिव होने वाला है इनके खिलाफ। और नॉट ओनली एलजी, बल्कि केंद्र की जो सरकार है वो एक से एक षड्यंत्र आतिशी के सामने लेके आएगी। आतिशी को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि सूर्य को पिता माना गया, वर्किंग क्लास में जो लीडर आपका होता है या हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन पर एलजी बैठे हैं और केंद्र की सरकार, होम मिनिस्टर के अंडर में दिल्ली के बहुत सारा प्रशासनिक ऑफिस आते हैं और मोदी के अंडर में। तो आतिशी को परेशान करने के लिए एलजी और अमित शाह और मोदी पूरी तरह से इसमें जान लगाएंगे इसको परेशान करने के लिए। लेकिन जनता बहुत जो है न्यायकारी है और जनता देगी। और एक बहुत अच्छी चीज और मैं बता देता हूं आपकी कुंडली में, इसीलिए एक और मैंने, अब ये आम आदमी की पार्टी की कुंडली है। आम आदमी पार्टी जो बनी थी 26 नवंबर 2012 को 11:59 दिन का समय है। मकर लगन की कुंडली है। इनके चौथे घर में चंद्रमा, पांचवें घर में बृहस्पति केतु, 10वें भाव में शुक्र शनि और बुध, और 11वें भाव में सूर्य और राहु, और इनका 12वें भाव में मंगल है। आपको संजय जी बता दूं, जब आतिशी ने आज ये शपथ ली है, ये जो है एग्जैक्टली शुक्र जो है 10वें घर में आ गया। तो आम आदमी पार्टी की कुंडली जो अभी इनकी वर्तमान में दशा भी चल रही है, शुक्र इनकी 12 मई से जो दशा शुरू हुई है, शुक्र शनि शुक्र, मैंने आपके 2 प्रोग्राम में कहा था कि आम आदमी पार्टी के लिए कोई बढ़िया समाचार आने वाला है। तो बढ़िया समाचार तो ये, एक तो बड़े बड़े उनके नेता सब बाहर आ गए, दूसरा एक स्त्री का सीएम बनना, ये इस विधाता ने इस कुंडली में पहले ही लिख दिया था, क्योंकि शुक्र जन्म के शुक्र पे आ गया इनका जन्म का शुक्र भी तुला का है और इस समय गोचर में भी शुक्र तुला में ही है। तो आतिशी इसमें आई है। एक अच्छी बात है कि जब ये दिल्ली का चुनाव होगा तो इसमें शुक्र में चंद्रमा की दशा आ जाएगी। शुक्र में चंद्रमा की 410 एक्सिस की दशा है। तो आज आपको बता दें, तो आतिशी ध्यान रखें कि आतिशी अगली सरकार भी लेकर के आएंगी आप पार्टी की दिल्ली में। मतलब आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो 100% कोई माई का लाल इसको दोबारा सत्ता में वापस लाने के लिए, चाहे कोई अमित शाह मोदी पीपल पे 12 साल लटक जाए पेड़ पर, एलजी भी लटक जाए, तो भी इस सरकार को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि दशा उनकी 410 एक्सिस की आ रही है। शुक्र और चंद्र 410 एक्सिस में है, बहुत जबरदस्त राजयोग है। तो इस तरह से मैंने बताया कि भाई आतिशी को एक ही खतरा है, जो कि दुश्मन के रूप में इनका पिता समान जो एलजी है और पिता समान इनका मोदी और शाह, ये बेसिकली इस सरकार को परेशान करने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र रचेंगे। दैट्स ऑल। इसके अलावा और इनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अच्छा, ये रहिए राजीव जी, हरियाणा का चुनाव है, लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल के आ जाने से, आम आदमी पार्टी के एक्टिव होने से कांग्रेस को नुकसान होगा। ये सब बहुत सारी चर्चा चल रही है। तो क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा में कुछ कर पाएगी, या वहां पे कांग्रेस की इतनी जबरदस्त लहर है कि कांग्रेस वहां आ ही जाएगी? देखिए, ये कांग्रेस की कुंडली है, ये कांग्रेस की कुंडली है। दर्शक याद रखें, मैंने बार बार कहा था कि कांग्रेस की कुंडली में इस समय मंगल जो है इनके चौथे घर से गोचर कर रहा है। जब आपका हरियाणा का चुनाव हो रहा है, मिथुन में मंगल है इस समय गोचर में, और इस कुंडली का मंगल जो है, जो मीन लगन की कुंडली है, इस कुंडली का 9वें घर का स्वामी है। तो इसमें एक राजयोग का सिद्धांत होता है ज्योतिष में, केंद्र और त्रिकोण का। तो त्रिकोण का स्वामी जो उच्चतम त्रिकोण है, जो ट्राइन कहते हैं अंग्रेजी में, 9th लॉर्ड इन 4th हाउस ट्रांजिटिंग इन दिस मंथ, और ये 20 अक्टूबर तक रहेगा। तो 20 अक्टूबर तक कांग्रेस के लिए राजयोग आ रहा है। तो नॉट ओनली जम्मू कश्मीर बल्कि हरियाणा में भी कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन होने वाला है। और एक और बड़ी घटना बता देता हूं, भविष्यवाणी आपको अभी दे देता हूं, मैंने हमेशा दी है, दी बेस्ट पार्टी इस, अगर पूरे भारतवर्ष में कोई राजनीतिक रूप से सफलता लेने वाली है तो कांग्रेस है, क्योंकि उनकी 19 वर्ष की दशा शनि की शुरू हो रही है, जो उनके 6वें भाव में बैठा है। 6th हाउस में शनि, 11th हाउस का शनि, 3rd हाउस का शनि एक्सेलेंट माना जाता है, एक्सेलेंट। तो और शनि का मतलब है दलित, गरीब, आदिवासी, इन लोगों में कांग्रेस भयंकर पॉपुलर है। वो हमने पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में ट्रेंड देखा ही है कि वापस वो कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक था वो वापस आ रहा है कांग्रेस की तरफ। तो कांग्रेस
इसमें आम आदमी पार्टी कोई भी कांग्रेस का नुकसान नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक तो मैंने बता दिया था, अरविंद केजरीवाल ने जो रिजाइन किया है वो बहुत अच्छे समय पे नहीं किया। शायद उनके दिमाग में रहा हो, मैं नहीं जानता, कि उनके प्रचार करने का उनको टाइम मिल जाएगा, लेकिन वो अच्छा लगन नहीं था। आतिशी अपनी सरकार अच्छी चलाएंगी, वो भी मैं बात की। सो कांग्रेस को कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस कुछ भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए कोई नुकसान ज्यादा कर नहीं पाएगी। जबरदस्त कुंडली है। अरे संजय जी, इस पार्टी की इतनी जबरदस्त कुंडली है, पूरे देश में, मतलब हर एक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। आप आने तो दीजिए मार्च। और आप यह देखिए कि बड़े ग्रहों के बारे में, बृहस्पति जो कि 16 बरस की साइकिल रखते हैं, शनि जो कि 19 बरस की साइकिल रखते हैं, इन ग्रहों के बारे में हमने रिसर्च में ये देखा कि इनके प्रभाव 2-4 महीने पहले आने लग जाते हैं। अब मैं मार्च में कह रहा हूं, इसका अर्थ यह है कि इनका अक्टूबर नवंबर से इनका प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा। तो लोकसभा के चुनाव में, इसके विधानसभा के चुनाव में बहुत अच्छा कांग्रेस करने जा रही है। एक और मैंने कुंडली निकाल ली है, आपको याद होगा, ये है डेट ऑफ रिजल्ट की। 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है जी। आपकी जानकारी के लिए होगा, पहले शायद 4 अक्टूबर थी, फिर बाद में इलेक्शन कमीशन ने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया, बीजेपी ने ये बहाना बना के कि वीकेंड पड़ रहा है तो उनके शहरी वोट भाग जाएंगे। बीजेपी को चिंता, बीजेपी का तो वहां पर वोट ज्यादा है नहीं, बीजेपी का ज्यादा वोट यहाँ पंजाबी वोट है और अर्बन वोट है। तो उनको वो लगातार वीकेंड इतना लंबा आ रहा था 2 अक्टूबर की छुट्टी के कारण, तो इसलिए उन्होंने जो डेट चेंज की। तो कहते हैं सिर मुड़ाते ओले पड़े, कहावत है ना। जो 4 तारीख को थोड़ी बहुत सीटें आ भी जाती बीजेपी की, ये कुंडली और ज्यादा खतरनाक बनी है। ये कुंडली जो बनी है, इस कुंडली में 10वें भाव में बैठा, देखिए ये धनु लगन की कुंडली बनी है, और दर्शक देखेंगे इसमें 10वें भाव में बुध, सूर्य, केतु, मंगल से पीड़ित हो रहे हैं 7वें भाव में बैठे हुए, और चंद्रमा नीच का है, और जो शनि से पीड़ित हो रहा है 12वें घर में। तो चंद्रमा जो है जनता की ओपिनियन होता है, परसेप्शन होता है। शनि से पीड़ित हो रहा है 12वें घर में। 12वें घर का चंद्रमा दुख देने वाला होता है, रोने वाला, आपको रुलाई आने लग जाएगी। आप अगर रोना चाहोगे ना, एकदम इमोशनल हो जाओगे। सो लॉस आ रहा है, लॉस के घर में बैठा है, सो हैवी लॉस आ रहा है। बीजेपी की उम्मीद से ज्यादा सीटें कम होने जा रही हैं 8 तारीख को। दोनों राज्यों के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें जितने बीजेपी ने अपनी इंटरनल सर्वे किया होगा, उस इंटरनल सर्वे से भी कम सीटें बीजेपी को मिलने वाली हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी कुंडली नहीं बनी है, धनु लगन की कुंडली है, ये कुंडली बहुत अच्छी नहीं आई है। सो बीजेपी के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, क्या नाम है आपके 8 तारीख को। बिल्कुल ठीक है। अब बात करेंगे, आपने पिछली बार कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र रचे जाएंगे। षड्यंत्र वाला कौन सा गिरा होता है? आजकल मेरे लिए भी 2-3 दिन से एक साहब हैं, वो बड़ा घूम के गडकरी जी के बड़े करीबी हैं, और कहानी उनकी अलग ही है। वो खुद को टाइगर कहने लगते हैं। तो साहब वो घूम के कह रहे हैं कि मैंने अडानी पे एक वीडियो बनाया और उसमें मैंने कहा कि ये तो जो अडानी पे सवाल करेगा वो देशद्रोही होगा। पूरे वीडियो में कहीं कोई लाइन नहीं है, लेकिन ऐसी सी कहानियां उन्होंने बनानी शुरू कर दी कि साहब मैंने अडानी, चैनल अडानी ने खरीद लिया। मतलब ये पहला चैनल होगा, मतलब जिसने खरीदा होगा तो ये कहा होगा कि भैया मेरे खिलाफ ही बोलो, क्योंकि हमारे तो हर हफ्ते में अडानी के खिलाफ स्टोरी गई है। ये षड्यंत्रों का कोई ग्रह होता है? देखिए ऐसा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, ये सज्जन इस तरह के हैं। कभी इनके दिमाग में आया था, मुझे भी इन्होंने अप्रोच किया था कुछ बरस पहले, और मेरे साथ डेली बेसिस पर ये प्रोग्राम करना चाहते थे, कोई एक बड़े पत्रकार के साथ मिलकर के, पर इनका मुकद्दर खराब था, और हमारा भी शायद उस समय फेम लेने का टाइम नहीं आया था, तो हमारी इक्वेशन बन नहीं पाई इनके साथ में, चल भी नहीं पाती। इन्होंने, हमने स्टूडियो में ले जाकर, और इन्होंने मुझे अपने घर खाना खिलाया, अपनी कुंडली दिखाई है, अपनी बीबी की कुंडली दिखाई, अपने मुझे कहना नहीं चाहिए था कि चूंकि वो अब एक लेवल से नीचे गिर गए हैं, ये करना नहीं चाहिए था। जो अपनी आयु देखें, जिंदगी में याद रखें। ये इन सज्जन को, मैं, ये सज्जन हो या कोई भी सज्जन हो जो वीडियो वायरल कर रहे हैं, मैं एक सिद्धांत संजय जी आपको बता देता हूं। मैं हूं, आप हूं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, ज्योतिष का एक सिद्धांत है, कोई माई का लाल किसी के भविष्य को खराब नहीं कर सकता। मैं इस संसार में आया हूं, अपने प्रारब्ध को पूरा भोगूंगा, जो लिखा अच्छा या बुरा भोगूंगा। मेरे जिंदगी में यश है तो कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा, और मेरी जिंदगी में अपयश आ रहा है तो कोई माई का लाल उसको बचा भी नहीं पाएगा। तो अब इन लोगों को, ये लोग ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, क्योंकि जो बेसिकली एंटीसिपेट करके एक पॉलिटिक, वो क्या नाम है, डिबेट करते हैं,
मतलब ये हम आधा काम तो जोशियों वाला करते हैं कि जी मैं उससे मिला था, मैंने ये इन्फॉर्मेशन निकाली, अभी ऐसा होने वाला है। मैंने इनको महाराष्ट्र के चुनाव में, महाराष्ट्र की जो शिंदे की गवर्नमेंट बनी थी और वो एनसीपी टूटी, बहुत सारी इनकी डिबेट सुनी है, तो मुझे तो कहीं तथ्य नजर नहीं आया। सिर्फ महज किसी के साथ चाय कॉफी में बैठ के बात कर लेने से आप जो है भविष्य में क्या होने वाला नहीं बता पाएंगे। ये तो केवल ज्योतिषी का काम है। अब मैं इतना सारा होमवर्क करता हूं, जब आपका प्रोग्राम करता हूं तो बताता हूं, मैं 2 दिन प्रिपरेशन मोड में चला जाता हूं, मैं किसी की कंसल्टेशन नहीं लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है दुनिया मुझे सुन रही है, तो मुझे बहुत ऑथेंटिक और डेटा के साथ में मेहनत करके जाना चाहिए, कैलकुलेशन के साथ। सो जो पत्रकार जर्नलिज्म, देखिए बेसिकली जर्नलिज्म एक बहुत पवित्र प्रोफेशन है, जिसका काम है राजा और प्रजा के बीच में संबंध बनाना, राजा को के ऊपर अंकुश लगाना और प्रजा को जो है पावर देना राजा से प्रश्न करने की। इसके अलावा नहीं है, आपका भविष्य बताने का आपका प्रोफेशन है ही नहीं, वो तो एस्ट्रोलॉजर का। तो इन लोगों को, मैं कुछ लोगों को देखता हूं डिबेट में कि वो शाम को बैठ जाएंगे, एक जो आरएसएस के बड़े आदमी ने मुझे कहा अब तो वो गला ही दबा देंगे मोहन भागवत इनका, तो ऐसे ये इसको कहते हैं एंटिसिपेशन, पूर्वानुमान लगा करके कुछ अपनी बात कह के एक वीडियो बना देना। तो इन लोगों को ये फ्रस्ट्रेटेड कैटेगरी के लोग होते हैं जो कि दूसरे की सक्सेस को हजम नहीं कर पाता ईर्ष्या के मारे। लेकिन मैं फिर भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि कारण यह इनको भी समझना चाहिए, किसी का ग्राफ, किसी का चैनल यूट्यूब ऊपर चला गया है तो वो उसके मुकद्दर में था, उसकी डेस्टिनी में था, उसकी कुंडली में था, इसलिए उसको मिल गया है, और अन्यथा नहीं मिलेगा। मैं अपना एग्जाम्पल बता देता हूं आपको। मैं आपको जानता नहीं था, और मेरा आपके बीच में कोई पैसे का, 1 रुपए का, व्यक्ति भर का भी लिंक नहीं है, आप जानते ही हैं। और आप सोचो साल भर तक तो हम मिले भी नहीं थे पर्सनली, लेकिन मैं प्रोग्राम करते चला जा रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था भगवान मेरे को मौका दे रहे हैं लोगों से जुड़ने का। वरना अपनी जानकारी के लिए, आपकी लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं, मेरे जैसा व्यक्ति जब ज्योतिष करके आया तो पहले तो अपनी परेशानी जानने के लिए मैंने ज्योतिष सीखी। मुझे तो नहीं आती थी, मेरी 7 पीढ़ियों में भी किसी नहीं पढ़ी, लेकिन अपने बारे में जानने के लिए हम जब पढ़ते थे तो अपनी कुंडली लेकर के टीचरों के पास पहुंच जाते थे और टीचर हमें भगा देते थे। और सबसे बड़ी बात है, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जब मैं चाहता था कि मुझे कोई लोग जाने, बड़े प्रयास किए मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, आज इमोशनल होकर के बता रहा हूं, मैंने बिजली के खंभों पर मार्केट में पैम्पलेट लगा करके 2010 में चिपकाए। संजय जी, बिजली के खंभे पे मार्केट में और जगह जगह गाड़ियों में भी, अखबार में भी पैम्पलेट डलवाए, भैया कोई नहीं आया आपके पास में। तो इसका मतलब जब जैसे वो ग्रह की दशा आई तो आज आप देखिए कि पूरी दुनिया मुझे पहचान गई। तो ये सब ग्रहों के योग होते हैं, इससे किसी को निराश हताश नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, लोगों को भी ये जानना चाहिए, हमारा दरअसल क्या है कि हम लोग भावुक बहुत है, भारतीय जो लोग होते हैं इमोशनल होते हैं। और होगा क्या है कि जिस तरह से गोदी मीडिया ने हमारी देश की जनता को ठगा है, आज सोचिए कि जितना हमारा दुर्व्यवहार, जितना विश्वासघात गोदी मीडिया ने किया है कि सरकार के से प्रश्न पूछ करके आम जनता के साथ धोखा। आम जनता बेचारी टीवी से चिपक के बैठती थी इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन उसके मुद्दों की कोई बात ही नहीं हो रही है जनता की। तो इस नाते उसका इमोशनल अटैचमेंट यूट्यूब, सोशल मीडिया से ज्यादा हो गया। तो सोशल मीडिया में इसीलिए वो हम लोग भावुक होकर जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। तो कुछ लोगों ने अगर रिएक्शन भी दिया तो वो इमोशनल होने की वजह से दिया है, लेकिन उस जनता के इमोशंस का फायदा उठा करके कुछ चंद लोग अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। तो उनको मेरी एक ही सलाह है कि आपके मुकद्दर में जो मिला है, लिखा है, वो आपको जरूर मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो कोई ज्योतिषी बता पाएगा। लेकिन आप ये सोचो कि दूसरे को गिरा के नीचे और आप उसको टांग खींच करके खुद ऊपर चले जाओ, वो कभी नहीं हो पाएगा, कभी ना आज तक हुआ है इतिहास में, ना हो पाएगा। तो ये बताइए राजीव जी, ये तो बड़े कलाकार साहब हैं, ये जो आपको ले गए तो उन्होंने कुछ लोगों से मिलवाया भी आपको, या अपने घर मिलवाया? एक उद्योगपति से भी ले गए, उसके उद्योगपति के पास भी ले गए थे, वो चाहते थे वो कुछ करना, लेकिन चलो ठीक है, हमारा भी मुकद्दर, उस समय हमारा भी स्टार्स अच्छे नहीं थे, उनके भी नहीं थे, तो नहीं बनी बात, कोई बात नहीं। और आपको बताएं, अभी साल भर में ही कई सारे चैनल आए। एक यूट्यूबर था जिसका मैंने एक ही किया था, वो मेरा पुराना जानने वाला मित्र है। सोचो उसके 1000 सब्सक्राइबर थे, लेकिन वो एक प्रोग्राम मेरा 2,80,000 लोगों ने देख लिया। जिसके सब्सक्राइबर 1000 हो, वो प्रोग्राम 2,80,000 देख रहे हैं। लेकिन चलो ठीक है, चलता है। लेकिन मैं इन लोगों को निराश नहीं करता हूं। आप भगवान की भक्ति करिए विशुद्ध रूप से, जो आपको मिलना है वो मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन किसी को ये साहब हमेशा ऐसी एक उद्योगपति पकड़े रहते हैं। एक बार मेरे पास भी आए कि साहब हम एक मेरठ के एक आदमी को लेकर आए हैं
कि यहाँ पे टीवी चैनल की फ्रेंचाइजी लेगा। ये ऐसे महाराष्ट्र के बंदे, दिल्ली के बंदे, गडकरी के काम कराने के बंदे ने पट्टा जाल बहुत फैला रखा है। खैर चलिए छोड़िए, इनके क्या करते बात। अब सुनिए संजय जी, अब वो लोग कहते हैं टाइगर टाइगर करते हैं। अब आप बताइए, मेरे जैसे साधारण आदमी को देख, तो मेरी मूछें तो है ही जबरदस्त, और कितने लोगों ने मूछों की बात बताऊंगा, मजा है लोगों को, जरा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। मैं लंदन में गया, तो जब मैं अपना सामान लेकर के अपनी बेटी के घर जा रहा था, तो एक अंग्रेज आया, बोले लवली मुस्टाश, वो वहां पर तारीफ कर गया। दुबई में गया तो एक ड्राई फ्रूट की दुकान में घुस गया, तो वहां ईरानी था, वो कह रहा क्या जबरदस्त आपकी मूछें हैं। एयरपोर्ट पे आता हूं, पासपोर्ट पे ठप्पा लगवा रहा था, वो कह रहा सर आप आर्मी में क्या। तो मैं आपको बता रहा हूं, लोग इनको टाइगर कहते हैं। आप सोचो, बड़े बड़े स्टेट के बड़े बड़े ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, वो मुझे टाइगर कहते हैं। वो कहते हैं वही हमने इतना आप असली वाले हो। इनकी कहानियां तो ऐसी हैं दिल्ली के पत्रकार कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ऐसी थी कहानी, गडकरी खबर हटाने के लिए बड़ा दबाव डाल रहे थे, बाद में फूक गए थे कि मैंने गडकरी के खिलाफ वो खबर नहीं हटाई। मुझसे क्या, आप बताइए राजीव जी, मुझे तो याद आ रहा है आपने मेरे शो में जाने कितनी बार अडानी के ऊपर कमेंट किया। मैंने आपसे कहा था कि भाई मैं तो इस व्यक्ति को मिल चुका हूं, और मैंने देखा था कि भाई इस व्यक्ति ने मुझे ये कहा था कि मैं 10वीं पास जैनी बनिया हूं, और नरेंद्र भाई मेरे 30 साल से दोस्त हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इसने वहां पर अपनी औकात बता दी कि मेरी दुकान जो चल रही है वो नरेंद्र भाई की वजह से चल रही है। मतलब उस व्यक्ति कभी वो वीडियो कटा, एडिट हुआ, हमेशा ना चलो अडानी का। लेकिन ये ऐसे ऐसे षड्यंत्र करते हैं, ऐसी भी कहानियां बनाती हैं कि पूछिए मत। खैर मैं बात ये कर रहा था आपसे कि राहुल गांधी के लिए आपने कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र होंगे, और वो सामने आ रहा है। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के लेके तरह तरह के हमले बीजेपी कर रही है। तो ये जो षड्यंत्र हो रहे हैं, ये जो राहुल गांधी की छवि जितना बढ़ती चली जा रही है, और राहुल गांधी पे इस तरह के जो षड्यंत्र हो रहे हैं, क्या ये आगे चल के और होंगे, या राहुल गांधी इससे उबर जाएंगे, जो छवि उनकी निखर रही है और निखरेगी? देखिए, पिछले प्रोग्राम में मैंने ये कन्या संक्रांति की कुंडली दिखाई थी आपके प्रोग्राम में। कन्या संक्रांति मतलब जब सूर्य जो है कन्या में आए हैं 16 अगस्त को, उसी प्रोग्राम में मैंने ये कहा था। ये वाला राइटअप भी आपके ऑफिस में मैंने भेजा था, जिसमें नीचे लिखा हुआ है, ये रेड पेन से मार्क किया हुआ है। पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा है, उसमें लिखा है विक्षिप्त माइंड की रूलिंग पार्टी, उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र, फर्जी रेड आदि डालने की योजना बनाएगी। तो ये राजनीतिक षड्यंत्र है कि उनके जो बातों को उन्होंने जो अमेरिका में जो भी स्पीच दी थी, जिसका के तथ्य से अलग अलग कोई मतलब जो लोग कह रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको फैला करके ये कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। मैंने इसमें कहा था कन्या संक्रांति में, मीन लगन में 7th हाउस में 5वें घर का सूर्य, 8वें घर का वीनस एफ्लिक्टेड है, वही राहु केतु, चौथी एस्पेक्ट से मंगल इसको देख रहा है, 2nd लॉर्ड और 9th लॉर्ड। ये मंथ 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक महत्वपूर्ण पोजीशन पर बैठे हुए पॉलिटिशियंस, रूलिंग गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स, फेमस कॉर्पोरेट पीपल, एंटरटेनमेंट पीपल, मतलब फिल्मी दुनिया के लोग भी होंगे, के लिए अत्यंत अशुभ रहेगा। गठबंधन में दरार पड़ेगी इस महीने में। इलेक्शन में बिलो एवरेज परफॉर्मेंस से ग्रेट ह्यूमिलिएशन आ रहा है रूलिंग पार्टी का, बीजेपी का। फाइनेंशियल स्कैंडल्स इंक्लूडिंग बैंक, स्टॉक मार्केट, काले धन का विदेशों में ट्रांसफर, प्राइस मैनिपुलेशन से स्टॉक मार्केट को में भारी गिरावट का भी संकेत आ रहा है। आम जनता को भारी कष्ट होगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक मार्केट, एंटरटेनमेंट और समाज में सेक्स रिलेटेड क्राइम बढ़ेंगे, जो लगातार आपके पास न्यूज आ रही है। पूरी दुनिया में देश की छवि खराब होगी। सुप्रीम कोर्ट के कठोर जजमेंट के बाद प्रोमिनेंट पीपल जो बड़े पदों पर बैठे हैं, उनका रेजिग्नेशन पद से हटाने का भी योग है। विदेशों से सूचना के आधार पर नए नए फाइनेंशियल स्कैंडल सभी आएंगे, जो मैंने आपको कन्या लगन की कुंडली दिखा दी है इसमें, क्योंकि इस कुंडली में जबरदस्त इसमें पीड़ा है। सूर्य जो है पीड़ित हो रहा है, और शुक्र भी साथ में ही था। अब तो शुक्र तुला में आ गया, लेकिन मंगल से पीड़ित स्टार्टिंग आपकी ये कुंडली की है। तो कहने का मतलब ये मैं बताता हूं, आप राहुल ने देखो रिजर्वेशन पर क्या बयान दिया था, दर्शकों को मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि प्रोग्राम मेरा ज्यादा लोग देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली पॉलिटिकल पार्टी से। भाई उन्होंने ये दिया था कि हमारे यहाँ 90% डिप्राइव्ड लोग जब समर्थ हो जाएंगे, उनकी तरक्की ग्रोथ होगी, तब हम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। उन्होंने ये कहा था, मैंने जहां तक मैंने पढ़ा है, कि जब 90% लोग पूरे वेल ऑफ हो जाएंगे, अपने लेवल पर उच्च पहुंच जाएंगे, तो फिर रिजर्वेशन की जरूरत है। लॉजिक है इसमें। तो उसको उन्होंने कहा था रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, और उसके बाद जाने क्या क्या उल्टे सीधे बयान, जवान काट देंगे,
जवान जला देंगे और उसको ये जाने क्या बकवास ये उनको कहने का रहता है। इसी तरह सिखों के ऊपर अत्याचार की उन्होंने उनको खालिस्तानी कहकर लगातार आईटी सेल, कंगना रनौत और अन्य नेताओं के द्वारा आतंकवादी अपमानित करने की नीति का वर्णन किया था उन्होंने। इस पर इन घटिया लोगों ने झूठ फैलाकर प्रदर्शन कराए, उनको जान से मारने, जवान जलाने, जवान काटने जैसे हीनियस स्टेटमेंट दिलवाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुओ मोटो लेते हुए मोदी, शाह, नड्डा और पूरी आईटी सेल गोदी मीडिया के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करने का सीबीआई को ऑर्डर देना चाहिए। मैं आपको बताऊं, ले सुप्रीम कोर्ट अगर कलकत्ता के रेप पर ले सकती है तो इतने हेट स्पीच दी जा रही हैं, इससे समाज में वेमनेस बढ़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट दी। कारण यह है कि आप अभी तक नहीं समझे, धर्म संस्कृति के नाम पर आप बात करते हो, ये कुछ नहीं है। आप देखिए लड्डू की कंट्रोवर्सी लेकर के आ गए वो कि उसमें वो गाय का बीफ घुसा हुआ है। अरे भाई, बीजेपी के बहुत सारे ऐसे बीजेपी को चंदा देने वाले लोग हैं जो मीट का व्यापार करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप चुप हैं। ये साधु संत कहां हैं जो अयोध्या में उन्होंने भी बीफ वाले लड्डू खा लिए, वो वही गाय के मांस के लड्डू तुमने भी खाए वहां अयोध्या के मंदिर में। तो ये साधु संत कहां है? वो कहां गए साधु संत जो उनको चम्मच से उनका व्रत तोड़वा रहे थे? सबकी भगवान ने सुनी क्या? इनको कम से कम इन साधु संतों को भी शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी तपस्या पूरी खत्म हो चुके नरेंद्र मोदी को। आप कम से कम रामायण में जो रामायण मैंने वाल्मीकि रामायण दिखाई है, उसमें राम जी का भरत को संदेश तो सुन लीजिए, जो भरत जी को वो समझा रहे हैं वो मैं सुन के बता देता हूं। आज दर्शकों की मेमोरी में फिर आ जाएगा और हरियाणा की जनता भी इस चीज को सुने। आप अगर अपनी बच्चियों के प्रति आपका जरा सा भी सम्मान नहीं है, अगर आप इनको जिता के भेजते हो, आपके जाटों को, आपके किसानों को गालियां दी गई, खालिस्तानी आतंकवादी कहा गया, किस तरह से आपको दिल्ली आने से रोका गया, अगर आप इनको फिर भी वोट देते हो तो ये सोचिए कि मुझे तो बहुत कम से कम निराशा होगी कि आपके अंदर शायद वो वजूद, वो पावर है ही नहीं, रही नहीं, इसीलिए हम लोग शायद 700 साल गुलाम रहे हैं। ये मैं आज दुखी होकर कह रहा हूं कि ये व्यक्ति कैसे इतना जो है एनकरेज हो रहे हैं। ये इसमें चंद लोग जो है, जो देशद्रोही हैं, वो इनको क्या नाम है, एनकरेज करते हैं बढ़ाने के लिए। तो राम जी की बात सुन लें जो भरत को कहा है। भरत ने श्री राम से पूछा संत कौन होता है? और आपको बता दें एक चीज और, मैं नरेंद्र मोदी को यह कहना चाहता हूं, 75 साल के आप प्रवेश कर चुके हो आप, अरे कम से कम मरने से पहले अपने शास्त्रों को तो पढ़ लो, रामायण को हाथ में ले लो, गीता को पढ़ लो, क्या नाम है, उपनिषद को पढ़ लो। आपको पता तो होना चाहिए। उन्होंने वहां पर देखो राहुल का मजाक उड़ाना है जेएनके में कि साहब देखो इसने देवताओं का अपमान किया, गणेश जी का अपमान किया। कहां अपमान किया? तुम्हारी पूजा पर चीफ जस्टिस के यहां जाने पर अगर आपको क्वेश्चन मार्क कर दिया तो आप उसमें गणेश जी का अपमान हो गया। अरे कैसे लॉजिकल बात करते हैं ये। दरअसल इनको तो कुछ मानसिक बीमारी तो है, वो मैं पिछले प्रोग्राम में चर्चा भी कर चुका हूं। सो सबसे पहले इनको उन्होंने देवता शब्द से भी कह रहे हैं कि हिंदू देवताओं का अपमान किया, जबकि मुझे याद है राहुल गांधी की वो मैंने स्पीच सुनी है। राहुल गांधी ने ये कहा कि जो देवता होते हैं वो हृदय से, अंदर से दया करुणा वाले होते हैं, प्रेम मोहब्बत वाले होते हैं, लोगों को मदद करने वाले होते हैं, उनको देवता कहा जाता है। और एग्जैक्टली शास्त्रों में यही कहा गया है। देवता का अर्थ होता है संजय जी देने वाला, और भगवान का मायने अलग होता है। देवता का अर्थ है देवना। जब आप देखते हो नहीं, जब आप किसी की पैसे से मदद कर देते हो तो वो दूसरे लोगों को क्या कहते हैं, अरे यार संजय जी देवता समान आदमी है, मैं परेशानी में था, उन्होंने मेरी मदद की। सूर्य आपको देता है इसीलिए देवता है, वृक्ष आपको छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं इसलिए देवता है, जल आपको आपका जीवन को चला रहा है इसलिए देवता है, वायु आपको आपकी प्राण शक्ति है इसलिए देवता है। और भगवान का अर्थ जो है इनको शास्त्रों में पता होना चाहिए। भगवान का अर्थ जो कहा गया है, हर एक व्यक्ति भगवान नहीं है। देवता और भगवान में फर्क है। भगवान जो है पुराणों के अनुसार भगवान के को इनको संस्कृत में भग कहते हैं। भग शब्द है संस्कृत का। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, श्री, यश, ज्ञान और वैराग्य, जिसके पास ये 6 गुण होते हैं उसको भगवान कहा गया है। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए सारे साधु संतों को नोट करा दिए, नोट्स बना लीजिए अपने। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, श्री, यश, ज्ञान और वैराग्य, इन्हें संस्कृत में भग कहते हैं। और इन भग को धारण करने वाला भगवान कहलाता है। तो श्री का मतलब हो अष्टलक्ष्मी कहा गया। श्री केवल लक्ष्मी नहीं है, श्री का मतलब अष्टलक्ष्मी, जो विष्णु की पत्नी है और उनके चरण दबारी है। तो राम जी का संवाद प्रोग्राम के चलते चलते बताता हूं। प्रभु, जो वेद पुराणों में संतों की महिमा कही गई है उससे सुनाएं। हे भरत, संतों के गुण असंख्य हैं। वे विषय भोगों से दूर अर्थात भोगी नहीं होते, सद्गुणों की खान होते हैं। वे पराया दुख देकर दुखी और दूसरों को सुख देकर सुखी होते हैं। वे सदैव समता का भाव रखते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होता।
वे अहंकार से दूर वैराग्यवान होते हैं। उनके अंदर लोभ, क्रोध, हर्ष और भय इत्यादि विकार नहीं होते। वे कोमल हृदय वाले, सभी पर दया करुणा करने वाले, झूठ ना बोलने वाले, मन वचन और कर्मों से विशुद्ध भक्ति करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। ऐसे ही लोग मेरे प्राणों के समान है। भगवान कह रहे हैं उन संतों को कहा है। ये जितने साधु संत नकली सब देख रहे हैं कौन कौन है जो टीवी चैनल पे आकर डिबेट करते रहते हैं। वे कामना रहित, सदैव मेरे परायण, शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता से युक्त व्यक्तित्व वाले होते हैं। उनके अंदर शीतलता, सरलता, मित्र भाव, ब्राह्मणों, ज्ञानियों के प्रति आदर सम्मान होता है। वे शम मतलब मन को कंट्रोल करना, दम इंद्रियों को कंट्रोल करना, नियम और नीति से विचलित नहीं होते। वे कभी झूठ, निंदा, चुगली, कठोर वचन नहीं बोलते। वे निंदा और स्तुति दोनों अवस्था में समान रहते हैं। इसके विपरीत राक्षसिक प्रवृत्ति क्या, जो हमारी भाजपा और हमारे 1 नंबर 2 नंबर के अंदर है, ये सदैव निंदा, झूठ का आचरण करने वाले, दूसरों की तरक्की, संपत्ति को देखकर ईर्ष्या करने वाले, वो आपके टाइगर महाराज जी भी, ये सदैव निंदा, झूठ का आचरण करने वाले, दूसरों की तरक्की, संपत्ति को देखकर ईर्ष्या करने वाले, काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, परायण, निर्दयी, कपटी, कुटिल और अनेक पापों से युक्त होते हैं। वे बिना कारण किसी से बैर करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। उनके संपूर्ण आचरण में झूठ, पाखंड, दिखावा, छल और कपट होता है। तो ऐसे व्यक्ति को रामायण को कम से कम लेके पढ़ना चाहिए। यही समाज में हमारे बढ़ गए हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि आज जो विषय हमारे पास हो रहा है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि संजय जी, अक्सर ये चर्चा होती है नया वर्ष, तो मेरे से ज्यादा इस साल की जो भविष्यवाणी, एक एक भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई है। ये संवत्सर की कुंडली में फिर से चर्चा कर रहा हूं। ये संवत्सर की, क्योंकि पूरे विश्व में जो कुछ हो रहा है वो इसी के घटना अनुसार हो रहा है सारा। ये धनु लगन की कुंडली बनी थी, आप हमने पीछे चर्चा करी है। अब इसमें मैंने फलादेश, ये वाला फलादेश है, फिर से दोबारा दिखाइएगा, क्योंकि अभी इजराइल ने जो पेजर के द्वारा हिजबुल्ला और उसके जो लेबनान में जो लोगों को मारकाट मचाई है, टेक्नोलॉजी का युद्ध हो रहा है, और मोदी जी का जो महिमा मंडन कराया जा रहा है। बताइए आप, मोदी जी यूक्रेन गए, अगले दिन ही रशिया ने जो है 100 मिसाइल दाग दी यूक्रेन के ऊपर। तो कहां है मोदी जी? अरे कोई आरटीआई लगा के ये बैठे, ये पूछे कि मोदी जी बार बार विदेश यात्रा करके आते हैं हमारे टैक्स पेयर की पैसे से, इसका रिटर्न क्या है? ना तो तुम्हारी यूक्रेन सुन रहा, ना तुम्हारी रूस सुन रहा, ना चाइना सुन रहा, ना अमेरिका सुन रहा। ये पैसा हमारा बर्बाद क्यों कर रहे हो? घर में बैठे चुपचाप। सबसे बड़ी बात है। तो उसमें लिखा, फाइटिंग अमंग्स द किंग्स, plenty of fires in the forest and other places, robberies, major accident, earthquakes, loss of property, assets. फिर मैं लिखा, sex scandal, sex crime, humiliation to rulers, mental illness, sexual disease. साथ में लिखा, जगह जगह विश्व में युद्ध जैसे हालात बनेंगे, प्रजा के रोग बढ़ेंगे, अन्न कष्ट भी बढ़ेंगे, आंधी, तूफान, वायुयान, दुर्घटनाएं, अग्निकांड, तस्करी, चोरी, ठगी, लूटपाट की घटनाएं, बेईमानी, भ्रष्टाचार की हिंसा, उपद्रव की घटनाएं। भारत की कुंडली में यह अष्टम भाव है, अष्टमेश गुरु, पंचमेश बुध पीड़ित हैं। तो इसलिए स्टॉक मार्केट का और कोई घोटाला और शेयर बाजार से संबंधित भी आर्थिक अपराध होंगे। ये मैंने सारी कुंडली में बताए हैं। इसके अलावा आपको पता है, ये भी एक कुंडली है जो, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, एक और कुंडली है, ये है हमारी भाजपा की कुंडली। कांग्रेस की कुंडली तो देखी थी आप। सेक्स क्राइम इनके कार्यकाल में क्यों बढ़े? और खासों से उड़ीसा सेना के अफसर की मंगेतर के क्या बदसलूकी की गई, मतलब दिल दहलाने वाली। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा काम सिर्फ नॉलेज देने का है। मैं प्रेडिक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हूं कि ज्योतिष का ज्ञान घर घर तक पहुंचे, लोग उसके बारे में अपने शंका दूर करें। तो आपको जानकारी के लिए बता, बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूं। 7th हाउस जो होता है हमारा, वो आपका संभोग का होता है, इंटरकोर्स कहते हैं अंग्रेजी में, और 12th हाउस सेक्सुअल प्लेजर का होता है, 12वां घर। तो इनकी कुंडली में, भाजपा की कुंडली में सेक्स क्राइम, हीनियस सेक्स क्राइम का योग है, क्योंकि शुक्र, वक्री शनि, जो कि वक्री बुध, वक्री गुरु, राहु और वक्री मंगल से पीड़ित है, उसकी 10वीं दृष्टि शुक्र पे जा रही है। साथ में चंद्रमा भी उस शुक्र को देख रहा है। तो इनकी कुंडली में मतलब ये खुद भी, इनकी विचारधारा भी ऐसी रहेगी औरतों का शोषण करने का, फीमेल का। इसीलिए आप बताइए, इनके पार्टी में अंदर जाने भगवान जाने, वो तो जांच का विषय है। लेकिन जब तक ये पार्टी सत्ता में रहेगी, इस देश में कभी सेक्स क्राइम कम नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये लिख के रख ले लोग मेरे। और
मैं आपको बताऊं इनकी वर्तमान में, और इसीलिए आपको बता रहा हूं कि इनकी कुंडली में ये जो तीसरा घर होता है, मैं आपको बता दूं तीसरा घर जो कहा गया है शास्त्रों में, पुरुषार्थ, कठिन परिश्रम, मन का भ्रम, पराक्रम, दूसरों को दुख देना, मेंटल इंस्टेबिलिटी, एबिलिटी, फिटनेस, वेल और करेज, और मति भ्रष्ट होने का भी है। तो मैं बार बार आपके प्रोग्राम में कहा कि मति भ्रष्ट होने का योग है इनकी कुंडली में। तो इसीलिए ये पार्टी हमेशा समाज को बांटने का और इस तरह को, और देखिए मोदी जैसा संवेदनहीन इंसान, देखिए जो मिलिट्री की जो दो घटना घटी, एक मध्य प्रदेश में हुई थी, वो दो आर्मी ऑफिसर्स गए, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गए थे, वो गैंग रेप हो गया, और उसके बाद में वो जो भी कुछ हो रहा, लेकिन वो वहां पे सरकार किसकी थी? बीजेपी की। और उस लड़की का साथ जो गैंग रेप हुआ, जानते हैं उसका स्टेटमेंट क्या था? मैंने अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा है। वो कहा कि या तो उनको गोली मार दो या मुझे गोली मार दो, क्योंकि इतनी ज्यादा उस लड़की के लिए ह्यूमिलेशन हुआ था। इसके साथ उससे भी ज्यादा हीनियस क्राइम जो हो गया, जो उड़ीसा में हो गया, कि थाने में जाकर के उस वीडियो जो वायरल हो रही है, मैंने भी ट्वीट करके वो गया था। आप सोचिए कि ये कैसा देश हो गया है, कि कौन था ऐसा जो कलकत्ते की एक इवेंट को लेकर के इतने दिन पूरे देश में तुमने आंदोलन चला दिया। आज उस कलकत्ते की घटना से भी 100 गुना ज्यादा हीनियस क्राइम है कि एक लड़की के साथ, जो कि आर्मी ब्रिगेडियर की बेटी है और आर्मी ऑफिसर की फियांसी थी वो, और उसके साथ ये कर रहा है। तो मोदी ने देखो, और शाह ने और नड्डा ने, कोई भी, राजनाथ जो डिफेंस मिनिस्टर है, किसी ने भी उन आर्मी ऑफिसर्स के प्रति संवेदना व्यक्त करी है? तो आप बताइए कि ऐसा राजा जो आर्मी के लोगों के साथ जिसकी कोई संवेदना ना हो, और लेडीज के साथ, फीमेल्स के साथ, बच्चियों के साथ ना हो, तो इससे राक्षसी गुण नहीं है तो क्या है भाई? राक्षस पूर्व काल में भी आपको पता है, राक्षस जो है पहले जनता के लड़कियों को, स्त्रियों को उठा के ले जाते थे। मुगलों ने भी वही कार्य किया था। तो ये इनके कार्यकाल में भी यही, और तुम कर रहे हो या तुम्हारी सरकारें कर रही है, तुम्हारी सरकार में हो रहा है, पाप तो तुम्हारा ही कहा जाएगा। मैंने तो बार बार आपको श्रीमद् भागवत दिखाई है कि श्रीमद् भागवत में साफ साफ कहा है कि तुम्हारा राजा अगर अहंकारी है, पापी है, दूसरों को भेदभाव करने वाला, झूठ कपट बोलने वाला है, तो ऐसी प्रजा को कष्ट जरूर आते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं। और एक बताता हूं, एक किसी मेरे मित्र ने कहा था, तो मैं आप जानकर के भ्रष्टाचार की भी बात हम करते हैं कि भ्रष्टाचार भी इनके कार्यकाल में क्यों बढ़ रहा है। तो राम जेठमलानी जी का अभी पीछे 14 तारीख को 101वां जन्मदिन था। तो उनका लास्ट, मरने से पहले, कहते हैं ना कि मरने से पहले इंसान सच बोलता है, उसका होता है ना, क्योंकि उसको पता है भगवान के पास जाना है। तो उसको, उनका जो है बेसिकली डाइंग डिक्लेरेशन था उनका, जो मरने से पहले वो लिखते हैं, he said Modi made me fool that he was serious about black money. They are cheat conspirators, including Shah, Jetli. They cheated the people of country before the 2014 Lok Sabha polls and seek their votes to bring back black money. मैं आज, जेठमलानी जी कहते हैं, मैं आज आप लोगों के सामने अपने मरने से पहले माफी मांगता हूं कि मैंने इन दोनों को कई केसों से बचाने का अपराध किया है। मैं अपने क्लियर कॉन्शियसनेस के साथ मरकर भगवान के पास जाना चाहता हूं। वो कहते हैं मैं पूरा फुल कॉन्शियसनेस के साथ के मैंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। ये उनका डाइंग डिक्लेरेशन था। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि सेक्स का एक चीज है, क्योंकि समाज में जो इस तरह की जो विचित्र घटनाएं हो रही हैं, तो वो क्यों हो रही हैं? इसका भी कोई ग्रह होता है, नक्षत्र होता है कि जिसकी वजह से ये सब घटनाएं बढ़ने लगती हैं और ये सब क्राइम। उसका वीनस है। देखो वीनस है, वो इसके लिए भी है, उसका कारण भी है। मैंने बहुत अच्छा एक टॉपिक बनाया भी था। देखिए हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य कहा गया। ब्रह्मचर्य का मतलब है बेसिकली अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना लोगों का। अब इसका कारण ये है, समाज जाने कि, अब देखिए इसका कारण आज मेरे मुख से लोग जाने, उसके बाद मैं आपका प्रोग्राम खत्म करना चाहूंगा। लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रेस, लैक ऑफ मोरल एंड इथिकल नॉलेज, पुअर पेरेंटिंग, हमारे पेरेंटिंग भी पुअर है, एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स, अब आप स्क्रीन आपके हाथ में आ गया, आप पूरे 24 घंटे, सीइंग ऑफ पोर्नोग्राफी, थिंकिंग अबाउट सेक्स एंड वॉचिंग इट ऑल द टाइम, डिस्ट्रॉय वंस मेंटल हेल्थ, यूज ऑफ एल्कोहल, नॉन वेज, ये भी एक कारण है, क्योंकि वो हमारे रजस बढ़ाते हैं, रजोगुण बना देते हैं। आप, लाइफ इज ए बैलेंस बिटवीन भोग एंड योग। आपको संजय जी, आप बहुत चौंकाने वाली बात आपको बता देता हूं। मेरे पास मेरे काउंसलिंग में एक केस ऐसे आए थे। ये मैं समाज को एजुकेशन के तौर पे बताना चाहता हूं। साथ में ये बताना चाहता हूं
कि देखो जो एक ज्योतिषी किस तरह से आपकी सेवा कर सकता है। मेरे पास 2 माँओं के फोन आए थे, उनके दोनों के अकेले अकेले बच्चे थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। एक केस था कोटा में आईआईटी की तैयारी करने के लिए बच्चा गया था और वो अकेला रहता था, अकेला बच्चा था, वो ओनली चाइल्ड, नो ब्रदर सिस्टर। उस बच्चे ने नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की। तो उसकी मां ने को जब 4 PM के जरिए मेरा कांटेक्ट नंबर कहीं से ढूंढ के आपके ऑफिस से मिला होगा, उन्होंने मुझे संपर्क किया, ये कई महीने पुरानी बात है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, ये दर्शकों आज समाज में जो हो रहा है, ये मेरे इस एग्जाम्पल को, इस प्रिडिक्शन को, इस काउंसलिंग को सुनिए कि क्या रोल हो गया है और क्या समाज बन चुका है। उस बच्चे ने, जो मैंने हॉरोस्कोप देख के कहा कि मैंने मैडम इसको तो कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर है। मतलब वो मां मेरे से प्रश्न करी कि मेरा बच्चा आत्महत्या करना चाह रहा था, डिप्रेशन में है, और ज्योतिषी कह रहा कि सेक्सुअल डिसऑर्डर है। तो जानते मां ने सच क्या बताया? पिताजी उसके ऑनलाइन थे, बाहर कहीं नौकरी करते थे वो, और मां कहीं अलग रह रही थी। तो वो बच्चा जो है अकेला रहने की वजह से एक्सेसिव मास्टरबेशन करने लगा कमरे में बंद होकर के। होता क्या है कि जब वो लोग बच्चे होते हैं, आपके इमोशन चैनलाइज ना हो, आपके पास स्ट्रेस जब होता है, तो एक आपको इस तरह का एंटरटेनमेंट आपको मिल जाता है और इसमें आप एनर्जी वेस्ट करने लग जाते हो। चूंकि हमारे यहाँ लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन है, इसके कारण वो गिल्ट के रूप में आता है। फिर वो आपको लगता है कि साइकोलॉजिकली कि मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो डिप्रेशन में कन्वर्ट होकर के वो चली गई। तो मेरी काउंसलिंग क्या थी? मैंने कहा मैडम इस बच्चे को वापस बुलाइए, इस बच्चे की दोस्त बन जाइए, मां नहीं बनिए, फ्रेंड बनिए, इस बच्चे के साथ घूमिए, इसको शेयर करिए, इसको मार्केट में ले जाइए घुमाने और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम कीजिए। जिस दिन ये, और 1 महीने में ये बच्चा वापस रिवाइव हो जाएगा। क्योंकि ये सब चीजें इस तरह, एक इसी तरह का सिमिलर केस और कनाडा से आया, बहुत बड़े ऑफिसर्स का बच्चा, और उसने अपनी मां को ब्लॉक कर दिया था कनाडा से। माँ बाप परेशान कि वो बच्चा हमारा, उसने डिस्कनेक्ट कर दिया हमको। और आजकल की जनरेशन में आपको पता है ये बड़ी बीमारी फैल गई है। मैंने सब लोगों को, कई सारे सैकड़ों केस आए मेरे पास कि जहां माँ बाप अगर कुछ बोलते तो बच्चे ब्लॉक कर देते नंबर माँ बाप का। अब आप बताओ, 1-2 बच्चे हैं और बच्चे आपसे बात ही नहीं कर रहे, कितना बड़ा डिप्रेशन है। तो उस लड़के ने भी कर रखा था। तो जब उन्होंने मेरे से हॉरोस्कोप दिखा, सेम चीज मैंने उसमें पकड़ी कि मैंने इसको कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर है। तो देखिए उसमें भी मां ने बताया था कि कई घंटे पोर्नोग्राफी वीडियो देखता रहता, पॉर्न की वीडियो देखता रहता। तो ये सेक्सुअल डिसऑर्डर के रूप में। अब इसको कैसे ठीक किया जाए, मैं जल्दी से कुछ उपाय बता देता हूं। हाउ टू कंट्रोल। ऑलवेज हैव फ्रेंडशिप विद पॉजिटिव माइंडसेट पीपल। लोग ध्यान से सुने, ऑलवेज हैव फ्रेंडशिप विद पॉजिटिव माइंडसेट पीपल। Engaging in activities like sports, exercise, gym, social work, where one can burn off excess energy. Deep breathing through stomach 25 बार with empty stomach 2 times a day will help in strengthening the nervous system, which is a controller of our body. nervous system आपका प्राणायाम से nervous system strong होता है। 7 घंटे की अच्छी नींद, 7 hours a good sleep and lifestyle according to biological clock। आपको पता है बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारा 2017 में, अगले प्रोग्राम में बात करूंगा, एक नोबेल पुरस्कार ही इसी पे मिला था कि जो सूर्य की जो क्लॉक है, इससे हमारी बॉडी की रिदम पूरी सिंक्रोनाइज है। और इसके अलावा प्रैक्टिस ऑफ क्रिया योग होते हैं तब, कंट्रोल ओवर सेंसेस एंड माइंड विद मेडिटेशन। स्वाध्याय कम से कम 30 मिनट का डेली अच्छी बुक्स को पढ़ने की हैबिट बनानी चाहिए, स्वाध्याय कहते हैं। और ईश्वर के आगे समर्पण, मानसिक जाप। 7 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। और चलते चलते आपको बताता हूं, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपके हनुमान जी की 8 सिद्धियां बताई थी। आज मैं बताता हूं हनुमान जी के बाद 9 प्रकार की जो संपत्ति, वेल्थ दी थी। और रियल वेल्थ वही है जो माता सीता ने उनको अशोक वाटिका में मिलने पर दी थी। श्रवणम लिसनिंग मतलब सुनना, कीर्तनम सिंगिंग, स्मरणम फीलिंग मेमोराइजिंग, अर्चनम प्रैक्टिस रिचुअल्स, वंदनम प्रेइंग, पाद सेवनम सर्विस, दास्यम सर्विंग इंटेंशंस, सख्यम फ्रेंडशिप इंटेंशंस, आत्मनिवेदम रिक्वेस्टिंग। ये 9 प्रकार की नवदा भक्ति कही जाती है। ये हनुमान जी को ये भी गुण प्राप्त है। तो इसलिए अगर आपके अंदर एक भी गुण आता है तो आप सोचिए कि आप बेसिकली उस दौलत को पा चुके हो जो कि पाने के लिए आपकी आत्मा इस संसार में शरीर रूप को धारण करने आई है। तो चलते चलते मैंने हर एक में इसमें प्रार्थना करता हूं कि इतनी सुंदर प्रार्थना तुलसीदास जी ने लिखी है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार।
गुरु कहते हैं ज्ञान को, नॉलेज को, कि हे गुरु, हनुमान जी प्रार्थना करते हैं, गुरु के चरणों की धूल से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना चाहता हूं। ये इसका भाव है। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश विकार। मैंने आपको बताया था ना कि 5 प्रकार के कलेश होते हैं। वो कलेश वही होते हैं कि भाई आपका अज्ञानता, मृत्यु का भय, ईर्ष्या करना, झूठ ना बोलना, ये सब मानसिक विकार भी, मानसिक रोग हैं। और कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय श्री राम। जय। बहुत बहुत शुक्रिया।